नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरभंगा में पीएम मोदी ने तेजस्वी पर किया बड़ा हमला। मुंगेर में लालू परिवार पर बरसे सीएम नीतीश। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। तेजस्वी बोले, मेरा दर्द करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं। पप्पू यादव ने आरजेडी पर बोला जमकर हमला। चुनाव में हार के डर से घबराहट में है तेजस्वी, भड़के चिराग। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक। नालंदा के एक फैक्ट्री में धमाका। दानापुर में फर्जी अग्निवीर अभ्यर्थी पकड़ाया। बिहार में कल से होगी झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। दरभंगा में पीएम मोदी ने अपने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि बिहार के लोगों को बसों में बैठाया गया और बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। आज वही लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे? मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार किया है। एक शहजादे ने देश को और दूसरी शहजादे ने बिहार को अपनी जागीर रखा है। वही कहा कि SC/ST और OBC का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। कांग्रेस बाबा साहब की पीठ में छुरा भोंक रही है। इस खेल में आरजेडी भी साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जदयू सांसद और एनडीए के साझा उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिनको 15 साल मौका मिला उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस भी परिवारवाद पर चल रही है। सीएम ने कहा कि पहले बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव होता रहता था और हमें जब मौका मिला तो बिहार के हित में सिर्फ काम किया जो सबके सामने है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। कुछ लोग जो गलत तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग डरे हुए हैं। अब लोग को झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहिए, यह सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन ये लोग कभी जात पर और धर्म पर लोगों को भटका रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी जी भारत को श्रेष्ठ बनाने में जुटे हैं, जबकि लालू जी का पूरा परिवार देश और बिहार को लूटने में लगा है। तेजस्वी यादव की सेहत अच्छी नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही। आराम के अभाव और निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था। 2 दिन से अचानक बढ़ गया, लेकिन मेरा दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ से कुचला गया है। तेजस्वी ने लिखा है कि मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। बिना लालू और तेजस्वी का नाम लिए कहा कि वो कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक रहेंगे। अगर कांग्रेस को सामने रखकर गठबंधन होता या कांग्रेस को बड़ा भाई मानकर अलायंस होता, क्योंकि ये देश का चुनाव था, बिहार का चुनाव नहीं था, और बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप आरजेडी को आगे रखते। ये कांग्रेस इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। ये नहीं कि इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दोगे, ये नहीं। आप यहाँ एनडीए को देंगे और कहीं किसको देंगे? किसी भी कीमत पर अभी भी कांग्रेस को आगे करने का मौका है। तेजस्वी के फिर से दलित विरोधी कहने पर चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला और कहा है कि कई सीटों पर इनकी जमानत नहीं बचेगी। इसी से तेजस्वी यादव हताश है। इन लोगों को पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए फालतू की बातों को मुद्दा बनाकर लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव ने उस बयान को फिर से दोहराई तो हमारी पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी। ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की यूनिवर्सिटी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है, साथ ही खातों को फ्री करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी के साथ बैठक होगी, लेकिन उसकी अध्यक्षता के पाठक नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग में नहीं होगी, बल्कि किसी निकटस्थ जगह में होगी। पूरे बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस बीच के पाठक या शिक्षा विभाग का किसी भी वीसी या यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।
नालंदा में जिले के राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। सूचना के मुताबिक इस धमाके में 3 मजदूर जख्मी हुए। इनमें से एक की हालत नाजुक है। फिलहाल इस फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ इसका कारण स्पष्ट नहीं है। इस मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में कुछ भी कहा जाना उचित होगा। दानापुर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर अग्निवीर जीडी पद पर बहाल हुए एक अभ्यर्थी को सैन्य बोर्ड अधिकारी ने पकड़ा है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभ्यर्थी के ट्रेनिंग सेंटर में जाने समय बायोमेट्रिक सिस्टम से जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फर्जी दस्तावेज पर अग्निवीर पद पर बहाल हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई की जगह योगदान करने पहुंचा था। बिहार के सभी जिलों में 1 माह से चली आ रही भीषण गर्मी और लू के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन अब गर्मी की मार से राहत मिलेगी। राज्य में मौसम की दशा में बदलाव देखा गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 से 48 घंटे में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार है। इससे तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग ने 9 मई का पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम अनुकूल रहने के कारण 5 मई के बाद से कई जगहों पर बारिश होगी तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।